उनकी जो अपनी पीड़ा है या उन्होंने जो महसूस किया हो वो बोल रहे हैं। जहाँ तक उनकी अपनी बात है, जो उनको पीड़ा है, मैं समझता हूँ ये गठबंधन धर्म में इन चीज़ों का है कि भाई उनकी जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए और वो गठबंधन में बातचीत से ही होता है। जो बड़ा भाई है उसको निपटाना चाहिए। ये नहीं, जो भी उनकी समस्या है, शिकायत है, बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी है। अगर उनकी कोई उन्होंने बात कही है और उत्तर प्रदेश सरकार में जिम्मेदार पद पर है तो उनकी समस्या जो भी है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको निपटा चुके होंगे। वो तो कह रहे हैं आपकी भी बड़ी बेइज्जती नहीं, हमारी कहीं कोई कहा उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने क्या कहा, क्या समझा, मैं नहीं। हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन में हमारा सम्मान है और हमारे खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ अगर मथुरा में आवाज उठाई तो उन्होंने माफी भी मांगी। मैंने आपको भी भेज दिया और कहिए तो मैं आपको सुनवा दूं। नहीं, मुझे सुनाने आप कहे तो मान लूंगा। हाँ, आपकी इतनी बात मानी जाएगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने जो कुछ भी कहा उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा याचना के बाद कोई बात रह नहीं जाती। बीच चौराहे पे आपका हाथ मरोड़ दिया? नहीं, उन्होंने, वो हमारे दल से ही गए हुए हैं, हमारे लोक दल से, स्वर्गीय चौधरी साहब की पाठशाला के से ही वो निकले हुए हैं और उन्होंने कहीं अपना कुछ बयान उन्होंने कहा तो उन्होंने क्षमा याचना भी कर ली और राष्ट्रीय लोकदल क्षमा याचना के बाद किसी बात को वो नहीं कहा। आज इतने अधीर क्यों हो रहे हो आप? आपको लगता है जल्दी से बोल के चुप हो जाओ? नहीं, अरे संजय निषाद ने कैटेगरिकली आपकी पार्टी का नाम लिया और ये बताया कि आपके साथ क्या हुआ। अब या तो लखनऊ में, दिल्ली में हमारे साथ जो होगा, मैं सवाल कर पूरा नहीं ब्रजेश जी, आप सवाल कर चुके हैं। कहाँ हमारे साथ जो होगा, देख रहे हो इनकी व्यग्रता? नहीं, हमारी व्यग्रता नहीं। आप, अरे आपसे बेहतर तो देखिए संजय निषाद है, कम से कम सम्मान की लड़ाई। वो ठीक है, वो तो बेहतर समाज के लिए वो काम कर रहे हैं और मैंने पहले भी कहा और आज मैं फिर दोहराता हूँ कि पिछड़ों के मंच से अगर कोई उनके भले की बात आएगी तो राष्ट्रीय लोकदल उसमें साथ है, हमेशा साथ रहेगा। निषाद जी आप बताइए, संजय निषाद जी क्या हुआ था राष्ट्रीय लोकदल के साथ? आप क्या बता रहे थे? दुबे जी को इनलाइटन। मैंने कहा ना कि उनके अधिकारियों ने किस तरीके से, माननीय अनिल जी मंत्री हैं, उनके साथ कैसे अधिकारियों ने बदतमीजी की थी। अधिकारियों वो ठीक है, कहीं अगर अधिकारियों ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, मैं समझ गया आप जो, अरे मैं जो समझ गया आप जो कहलवाना चाह रहे हो, आप दुश्मन नहीं, वो हम बोलेंगे। अगर वो कहीं अधिकारियों ने किया तो अधिकारियों ने को दंड मिला होगा या मिलेगा। वो कोई इसमें गठबंधन से कोई बात क्यों हो रहे हो? मैं कोई तोड़वाई थोड़ी दे रहा हूं। मेरे टूटा नहीं जा रहा है आपका रिश्ता, आप परेशान मत हो। दुबे जी बोलो। निषाद जी ये तो ऐसे सोचते हैं जैसे अभी डिबेट के बाद तलाक होगा इनका। अरे नहीं होगा, सत्ता में रहोगे, चिंता ना करो। हम कह रहे हैं कि जो अधिकारी हमारे अगर नेता को दर्द दे रहा है, इसके मतलब समाज को दर्द दे रहा है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी नेता, पर दुबे जी ये बेइज्जती नहीं महसूस कर रहे हैं ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने, अगर किसी अधिकारी ने कहा तो हम निषाद जी के बात को तो मैंने पहले ही समर्थन किया कि अगर उनकी जो कोई व्यग्रता है उसका निराकरण होना चाहिए। जिन्होंने अधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का अपमान करे, मैं कहता हूं किसी का भी करें, विपक्ष का भी अगर अपमान कोई अधिकारी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इसमें हमारा बिल्कुल स्पष्ट। कहाँ मांग की आपने? नहीं, हम तो और कौन में कह दी भाई, तो डिबेट में मांग कर रहे हो? नहीं, आप सत्ता में बैठ के हमसे मांग कर रहे हो? आपने सवाल यहाँ, लाओ कलम कागज लाओ, मैं आदेश कर देता हूँ। आपसे नहीं कह रहा, हम अभी सस्पेंड करते, लाओ कर चुके, ऑर्डर बनाओ। उसका गठबंधन से कहीं कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? जो भी अधिकारी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो आपकी हवा निकल गई है निषाद जी की बात। हमारी हवा आप यहाँ बैठ के थोड़े निकाल पाओगे। हमारी जो हवा है वो जनता में है और जनता में हवा तो निषाद जी ने बता दिया। नहीं, वो हमारी हवा जनता में है। हमारी हवा किसानों में है और किसानों में जयंत चौधरी जी की हवा चल रही है। निषाद जी को क्या हो गया है? नहीं, निषाद जी की कोई पीड़ा हो। ओके, वीरेंद्र जी जिम्मेदार पद पर हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही तो उसकी वो बात। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ